एक समय की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया जीवन के परामर्श के लिए। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछना चाहता था कि अपनी भावनाओं को कैसे रोकें। वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुस्से और अपने मायूसियत से थक चुका था, इसीलिए वो गौतम बुद्ध के पास जाना चाहता था ताकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सके। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी ही समस्या उन्हें बता देता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि पहले तुम अच्छी तरह बैठ जाओ। वो व्यक्ति अच्छी तरह अल्टी पल्टी मार कर बैठ जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वह राजा एक दिन अपने पड़ोसी राज्य में जाने का निर्णय लेता है। राजा जिस पड़ोसी राज्य में जाना चाहते थे, उस राज्य के राजा अपने ज्ञान के वजह से बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब वो राजा अपने पड़ोसी राज्य में पहुंचते हैं, उनका बहुत ही आदर सम्मान के साथ राजमहल में स्वागत करते हैं। उनके आने की खुशी में पड़ोसी राजा ने उनके लिए दावत रखी। तो इसी दावत के दौरान जब राजा सूप पी रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके सूप में एक मक्खी गिरी हुई है। राजा मक्खी को देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं और अपने नौकर को सूप बदल के देने के लिए कहते हैं। पड़ोसी राज्य के राजा ये सब देख रहे थे। वे उस राजा के पास गए और कहे, महाराज आप गुस्सा ना कीजिए, ये बस एक छोटी सी मक्खी थी, कोई बात नहीं, आपको सूप बदल के दे दिया जाएगा। राजा ने कहा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक छोटी सी मक्खी मेरे भावनाओं में गंदगी फैला सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ये सब सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। ये मक्खी नहीं जो आपके भावनाओं में गंदगी फैला सकती है, बल्कि मक्खी के गिरने पर जो आप प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया आपके जीवन में गंदगी लाती है। आपके हाथों में है आपके भावनाओं को नियंत्रित करना, ना कि एक मक्खी के हाथों में। अपनी भावनाओं को अपने पे हावी होने मत दीजिए। राजा ने पड़ोसी राज्य के राजा के इन शब्दों पर गौर किया और उन्हें उनकी बातों में ज्ञान नजर आया और आगे इन्हीं ज्ञान के बातों के साथ पड़ोसी राज्य के राजा से अलविदा लेते हैं और अपने राज्य आ जाते हैं। राजा अपने राज्य में आने के बाद अभ्यास करना शुरू करते हैं, अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देने से बचें, कैसे कोई भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से बचें। राजा जैसे ही दिन ब दिन प्रतिक्रिया ना देने का अभ्यास करते रहे, उन्होंने देखा कि वो अपनी भावनाओं पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण कर सक रहे हैं। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में जल्द प्रतिक्रिया ना देने की शक्ति हम सभी में होनी चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे काम कर देते हैं और बिना सोचे समझे काम करने से ये हमारे ज़िंदगी में नकारात्मक प्रभाव लाते हैं। किसी भी परिस्थिति को जब हम गुस्से से संभालने की कोशिश करते हैं, इससे हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। गुस्सा हमारे जीवन में जो हम साफ सुथरे निर्णय ले सकते हैं, उसमें बाधा ला देता है। दोस्तों, प्रतिक्रिया ना देने की शक्ति यह नहीं है कि अपने भावनाओं को पूरी तरह दबा लें। हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, वो हमारे जीवन चक्र का एक हिस्सा है और अपनी भावनाओं को सही समय पर सही गति देना, ये भी जीवन में ज़रूरी है। हमारे अंदर जो भी भावनाएं उठती हैं, उन्हें हमें जल्द ही दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये भावनाएं कहाँ से आ रही हैं और क्यों उत्पन्न हो रही है, और जिस वजह से हमारी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, उस वजह पर अगर हम काम करें तो हम अपनी भावनाओं के साथ एक नियंत्रित जीवन जी सकते हैं। आगे महात्मा बुद्ध उन्हें समझाते हुए आगे एक और कहानी का वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। श्याम बहुत ही संवेदनशील लड़का था। जल्द ही वो अपनी भावनाओं में बह जाता था। श्याम अपनी भावनाओं में आकर जल्द ही हर एक काम करने लगता था और ऐसा करने से कई बार वह दुखी भी हो जाता था। श्याम जल्द ही किसी भी काम में हाथ दे देता था और जल्द ही उस काम को छोड़ देता था, जिसके वजह से कई बार लोगों के साथ उसके झगड़े होते थे और उन्हीं झगड़ों के वजह से वह दुखी भी रहता था। एक दिन श्याम ने सोचा कि मैं अपने भावनाओं पर नियंत्रण करूंगा।
उसकी किसी भी परिस्थिति में जल्द प्रतिक्रिया देने की बात उसके जीवन में अच्छा करने की जगह कहीं ना कहीं बुरा ही कर रहे हैं और वह जल्द प्रतिक्रिया देने से अपने आप को बदलना चाहता था। श्याम अपने चेतन मन को स्वचालित रखने का प्रयास करने लगा। इसके साथ ही वह कई घंटे ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता। इसी ध्यान और चेतन मन को नियंत्रित रखने के वजह से श्याम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने लगा था। श्याम ने जल्द प्रतिक्रिया ना देने का भी अभ्यास किया। श्याम के सामने जब भी कोई परिस्थिति आती तब वह 10-15 बार लंबी सांसें लेता और फिर शांत होकर उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता। इन्हीं प्रयासों के वजह से श्याम अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिक सफलता पाता है और पूरे राज्य में उसका नाम ऊंचे व्यापारियों में आ जाता है। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जल की तरह है। जब हमारा मन उथल पुथल रहता है तो हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता और इसी तरह जब हम जल्द प्रतिक्रिया ना देकर अपने दिमाग के जल को जब शांत करके हम निर्णय लेते हैं तो हम 100% अपने जीवन में सही निर्णय ही लेते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको गौतम बुद्ध की ये बातें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।